हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में 4 टक्स ब्लाउज़ की फुल कटिंग शेयर करी हूँ। ये 38 चेस्ट साइज़ के लिए है। यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है। लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है ये 1 मीटर है और जो मेन फैब्रिक है ये साड़ी के साथ आया हुआ फैब्रिक है। यहाँ पर ये लाइनिंग है और ये मेन फैब्रिक है। तो इसकी फुल कटिंग आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है जिसे मैंने फोल्ड कर लिया है। एक साइड से देखिए तिरछा होता है तो पहले हम इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे स्केल की हेल्प से जो है लाइन खींच लूँगी और यहाँ से हमें इसे बाद में कट करना है। अब हम देखेंगे फुल लेंथ कितनी रखना है। 14.5 इंच मैं तैयार रखती हूँ तो 1 इंच ज़्यादा हम लेंगे। ये बैक पार्ट की हम पहले कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट में हमेशा 1 इंच ही ज़्यादा लीजिएगा। फ्रंट पार्ट जो है ये मैं 4 टक्स के साथ में बेल्ट रहेगा उस तरीके से आपको कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ शोल्डर का, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पीछे बोट नेक बनाते हैं या आप शॉर्ट नेक बनाते हैं तो आपको आपका फुल जो भी शोल्डर हो वो लेना है। 7.5 इंच ही मैं आर्म होल रखने वाली हूँ। ये 38 चेस्ट साइज़ के लिए है। अगर आपके मान लीजिए शोल्डर 7 आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही शोल्डर और आर्म होल लीजिएगा। यहाँ पर अब हम लाइन खींच लेंगे, एक तो आर्म होल वाली और एक ये इधर से भी हम सीधी लाइनें खींच लेंगे। तो अब इसके बाद में देखिए हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर चेस्ट हमारी है 38 इंच, उसका चौथा भाग हम लेंगे जो कि होता है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद में देखिए 1.5 इंच मैं ले रही हूँ मार्जिन के लिए। आप 1.5 इंच 2 इंच जितना आप चाहे उतना आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे मैंने निशान बना लिया है। अब हम देखेंगे कमर के साइड। तो कमर का जो चौथा भाग है मेरे 8.25 आता है, क्योंकि मेरी कमर है 33 इंच। तो उसका चौथा भाग लेंगे। 1 इंच के हम डार्ट लगाते हैं तो वो 1 इंच पर हम निशान बनाएंगे और उसके बाद में 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम देखिए निशानों को मिला लेंगे, यानी फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले निशान को। जो नेक है वो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच चौड़ा। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। 4 इंच भी रखना अगर आप चाहते हैं तो 4 इंच भी या 4.5 इंच भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर 3.5 इंच पर मैंने एक निशान बनाया। लंबाई इसकी मैं रखने वाली हूँ 11 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच पर मैं निशान बना रही हूँ। एक्चुअली 11 इंच नहीं होगा, देखिए मैंने जो शोल्डर लिए वो 7.5 इंच लिए हैं, यानी कि जो नेक है वो शॉर्ट रहना चाहिए। तो हम इसमें जो डिज़ाइन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि नेक हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से देखिए मैं उसे पहले शेप बना लूँगी। नीचे से भी 3.5 इंच ही लिया है और स्केल से देखिए एक बॉक्स हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ये नेक का निशान भी मैंने बना लिया है। अब आप चाहे ऊपर आप बोट नेक शेप दे सकते हो, नीचे कुछ और डिज़ाइन करके इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। हालांकि इसके बैक पार्ट का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर अवेलेबल है कि किस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है। अब यहाँ पर 1/2 इंच जो है हम शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ इसे नेक विड्थ से मिला लेंगे। अब इसके बाद में देखिए बैक आर्म होल के निशान को हमें लगाना है, तो जो कि 1.5 इंच पर लगता है, तो 1.5 इंच पर मैंने एक निशान बनाया। अब देखिए आर्म होल पर जो शोल्डर हमने डाउन किए थे वहाँ से हमें नीचे उसका सेंटर लेना है। सेंटर पर एक निशान बनाएंगे और इस निशान से ही हमें जो ये आर्म होल का शेप है वो देना है। तो ये बैक आर्म होल का शेप है, तो हल्का सा बाहर की तरफ से लेते हुए हम जो 1.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से इस तरीके से पूरा शेप जो है वो दे देंगे। तो ये बैक आर्म होल का शेप हो चुका है, इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे डार्ट के जो निशान है वो मैंने नहीं लगाए हैं, मैं डायरेक्ट उसे स्टिच करूँगी। तो इस तरीके से देखिए बैक पार्ट जो है मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। ये देखिए मैंने इसी से मेन फैब्रिक जो है वो भी कट कर लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख के। अब ये देखिए इतना मेरे पास में मेन फैब्रिक बचा है। फ्रंट पार्ट की जब हम कटिंग करते हैं, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो देखिए कम से कम 1 इंच जो है आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा। यहाँ पर फ्रंट ओपन ब्लाउज़ में बना रही हूँ तो हुक आई जो है वो फ्रंट पार्ट में ही बनेगा। तो 1/2 इंच जो है हम उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहले 1/2 इंच पर मैंने एक सीधी लाइन वहाँ पर खींच ली है 1/2 इंच की दूरी से।
हुक आई के लिए उतना पार्ट हमें छोड़ना है। अब उसके बाद में देखिए लगभग 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा, हाफ इंच यहाँ पर हुक आई की पट्टी के लिए, और हाफ इंच जो है हम जहाँ पर मार्जिन लेते हैं उस तरफ में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अब ये देखिए बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे, और जो फ्रंट पार्ट है वो 1 इंच लेंथ में भी लंबा होता है। तो पहले तो देखिए मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच रही हूँ ताकि उसे मैं कपड़े को सीधा कर सकूँ, और यहाँ पर 1 इंच पर मैं निशान बना रही हूँ और एक स्केल से मैंने लाइन खींच ली है। अब इस 1 इंच पे 1 इंच ऊपर जो मैंने निशान बनाया है वहाँ पर मैं अपना बैक पार्ट रखने वाली हूँ, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट 1 इंच लंबा चाहिए है, क्योंकि जब हम इसमें योक पट्टी अटैच करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर आर्म होल के साइड से निशान लगा रही हूँ, शोल्डर के साइड से निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं निशान बना लूँगी। आप चाहे तो फिर से ये सारे निशान जो है इंच टेप की हेल्प से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कितना चौड़ा हमें रखना है, फ्रंट नेक भी उतना ही चौड़ा हमारा रहेगा। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर इस फैब्रिक को जो है यानी जो बैक पार्ट है उसे मैंने हाफ इंच दूर से रखा है। तो कभी भी आप ये गलती ना करें कि इसका नेक और उसका नेक आप बराबर लाइन से बना दें, जैसे कि इसमें निशान बना हुआ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फ्रंट नेक है वो 4 इंच चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट नेक में हमने हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, और नेक का निशान हम बाद में इंच टेप की हेल्प से ही लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो बैक पार्ट है उससे हमें निशान नहीं लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये 2 निशान बना लिए, और ऊपर से मैंने ये शोल्डर लाइन भी बना ली है, नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं इस पार्ट को हटा दूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है शोल्डर का और साइड का, वो दोनों को मैं इस तरीके से देखिए सीधी लाइन खींचकर मिला लूँगी। तो ये मेरा जो है आर्म होल के निशान हो जाएगा। यहीं से हम जब फ्रंट आर्म होल है उसका शेप देंगे। तो ये दोनों लाइंस को मैंने यहाँ पर मिला लिया है। अब इसके बाद में हम नेक की विड्थ लेंगे जो कि 3.5 इंच है। तो ये बिल्कुल किनारे से ही जहाँ से आपने फोल्ड किया है वहीं से आपको 3.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है। अगर आपने बैक पार्ट से ही निशान लगाया है, जैसे शोल्डर ऑलरेडी डाउन कर लिए हैं, तो आप मत कीजिएगा, और अगर नहीं किया है तो हाफ इंच शोल्डर डाउन कीजिएगा। अब उसके बाद में देखिए हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट मेरी है 38 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे तो आएगा 9.5 इंच। लेकिन याद रखिएगा हमने हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए भी रखा है, तो उसके इस तरफ से ही आप ये निशान लगाइएगा। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट पार्ट में, क्योंकि हम टक्स लगाते हैं तो कई बार हमारा जो पार्ट है वो छोटा हो जाता है, और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो यहाँ पर कमर है 33 इंच, उसका चौथा भाग 8.25 इंच आएगा, और 1 इंच टक्स के लिए तो हो जाएगा 9.25। और हाफ इंच जो है हमें एक्स्ट्रा नीचे भी लेना है, और साथ में फिर 1.5 इंच मार्जिन का। तो इस तरीके से देखिए पहले मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा लिया है, उसके इस तरफ से ही आप निशान लगाएं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है 8.25 इंच पर निशान। अब इसके बाद में फिर आप लगाइए 1 इंच टक्स के लिए, फिर हाफ इंच जो हमें एक्स्ट्रा लेना है, और फिर 1.5 इंच हमें मार्जिन का लगाना है। तो इस तरीके से आप निशान लगाइएगा, और ये सारे निशान जो है मेरे पूरे हो चुके हैं। यहाँ से मैं इसे मिला लूँगी। तो ये हमारा मार्जिन वाला निशान हमने मिला लिया है। अब इसके बाद में हम फिटिंग वाले निशान को यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मिला लेंगे। तो ये वाला हमारा फिटिंग का निशान भी लग चुका है। अब इसके बाद में देखिए आर्म होल का निशान हमें लगाना है। तो आर्म होल जो है यहाँ से मैं देखिए ऊपर की तरफ निशान लगा रही हूँ 0.75 इंच पर, यानी कि 1.25 इंच पर। अगर आप ज़्यादा हेल्दी है तो हाफ इंच ले सकते हैं, या आप थोड़े दुबले हैं तो 1 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। अब जैसा कि हमने उसमें सेंटर लिया था बैक पार्ट में, वैसा ही हम इसमें भी सेंटर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ये सेंटर पर निशान लगा लिया है। अब देखिए बैक पार्ट जो होता है हम थोड़ा बाहर से लेते हैं, और जो फ्रंट पार्ट होगा उसका जो हम शेप देंगे वो थोड़ा अंदर से देंगे। तो इससे आपकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है, और कंधे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर निशान बना रही हूँ। अब इसे नीचे ले जाकर हम शेप इस तरीके से दे देंगे। ये शेप मेरा हो चुका है फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए नेक की जो लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं एक निशान बना रही हूँ। 6.5 इंच पर निशान बनाने के बाद में देखिए आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। मैं राउंड नेक ही रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से देखिए राउंड शेप जो है वो दे दूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर राउंड शेप भी दे दिया है, और जो फ्रंट पार्ट है इसकी पूरी जो
निशान लग चुके हैं और अब हमें बस करना है कटिंग इसकी। तो मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आपको 4 टक्स जो लगाने होते हैं उसका निशान किस तरह से लगाना है। तो ये हम इसको कट कर लेंगे पूरा। अब ये कटिंग हो चुकी है, ये दोनों पार्ट्स भी मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब ये एक पार्ट मैंने ले लिया है। अब यहाँ से हमें जो है इसमें निशान लगाने हैं टक्स के। तो 4 टक्स का ब्लाउज़ है ये। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं यहाँ पर योक पट्टी निकालूंगी। तो योक पट्टी के लिए यहाँ नीचे से मुझे निशान लगाना है 4 इंच पर। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर एक निशान लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं इस योक पट्टी की लंबाई। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। तो वहाँ से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच पर निशान। अब मैं स्केल लूँगी और स्केल से पहले मैं एक सीधी लाइन जो है वो खींचने वाली हूँ। स्केल से सीधी लाइन बनाने के बाद में ही मैं इसका शेप जो है वो दूंगी। तो ये मैंने स्केल से सीधी लाइन खींच ली। अब यहाँ से देखिए, हमें हल्का सा कर्व देना होता है योक पट्टी के लिए। तो यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए मैंने निशान बना लिया है। अब देखिए, यहाँ से आपका जितना भी आ रहा है नेक से लेकर के योक पट्टी तक, उसका सेंटर हमें लेना है। ये हमने ले लिया है सेंटर। यहाँ पर भी एक टक्स लगता है, तो इस टक्स को हमें लगाना है, जिसकी कि यहाँ से मैं लंबाई रखने वाली हूँ 3 इंच। तो आप देखिए, हुक आई की पट्टी को छोड़कर ही ये सारे निशान आपको लगाने हैं। तो ये एक टक्स जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर अच्छे से जो है डॉट बना लेंगे। और अब यहाँ से देखिए, मुझे योक पट्टी के वहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाना है। ये भी हम हुकाई की पट्टी छोड़कर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर एक निशान बना लिया है। इसकी चौड़ाई मुझे रखना है 1 इंच। तो 1/2 इंच दोनों साइड हमें लेना है। इस तरफ में भी 1/2 इंच लेंगे और लाइन के उस तरफ भी 1/2 इंच लेंगे। इसकी जो लंबाई है मैं 2.5 इंच रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान बना लूँगी। ये 2.5 इंच पर मैंने निशान बना लिया है इसकी लंबाई में। और फिर जो दोनों पॉइंट्स हमने 1/2 इंच की दूरी से लगाए हैं, उन्हें हम इससे मिला लेंगे। तो ये एक जो टक्स होगा ये 1/2 इंच का लगेगा। बाकी के जो टक्स होंगे वो 0.2 इंच के लगाने हैं आपको। इससे भी काफ़ी अच्छी आपकी फिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने निशान बना लिए हैं। अब इसके बाद में हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी देखेंगे। तो जो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है, ये देखिए मेरी 2 इंच में एक लाइन ज़्यादा इतना आया है। आपका इससे कम या ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको इतनी जितनी आपके इसमें दूरी आई है उतनी ही दूरी पर आपको ये पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 इंच और एक लाइन ज़्यादा लेकर के मैंने यहाँ पर एक निशान बनाया है। अब मैं इसे नीचे तिरछा मिला लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मैंने इसे तिरछा नीचे मिला लिया है। यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद में अब हम चौथे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो जितनी यहाँ से दूरी आई है उतनी ही हमें लेना है, यानी 2 इंच और एक लाइन ज़्यादा। यहाँ पर मैं एक निशान बना रही हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो दोनों पॉइंट्स से आपकी वो दूरी आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब मैं एक बार इस तरफ से भी देखूँगी क्या उतना आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर मैं एक दूसरा निशान बनाऊँगी और दोनों साइड से हम देखेंगे कि ये उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मेरा लगभग उतना ही आ चुका है, यानी कि 2 इंच और एक लाइन ज़्यादा। तो मैं इस वाले पॉइंट को लूँगी और इसे मैं आर्म होल के साइड में मिलाने वाली हूँ। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल तिरछा आपको लेना है और आर्म होल के साइड में हम इसे मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर आर्म होल पर मिला देंगे और ये चौथा टक्स भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो योक पट्टी को अलग कर लेंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है उसे इन निशानों के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जो निशान हल्के हल्के बने हैं उन्हें डार्क कर लेंगे। उसके बाद आप मेन फैब्रिक भी इसी तरीके से इसका कट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब जो खुला वाला साइड होगा वहाँ से आपको चेस्ट का 10वां भाग लेना है। तो मेरा जैसे 38 चेस्ट है तो मेरा 3.8 आएगा, यानी कि 3.25 इंच आएगा। वहाँ पर मैंने एक निशान बना लिया है। अब यहाँ से देखिए, मैं एक सीधी लाइन जो है वो खींचने वाली हूँ थोड़ी। अब यहाँ से ऊपर से देखिए, जहाँ से आपको शेप देना है वहाँ से 1/2 इंच पर आप निशान लगाइए और यहाँ से आपको यहाँ इस लाइन पर देखना है कि 8.5 कहाँ आ रहा है। जो आपका चेस्ट का चौथा भाग है 9.5, उसमें से 1 इंच हम कम करेंगे तो आ जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिर 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। अब यहाँ से आपको शेप देना है, यहाँ से इस तरीके से पूरा हम शेप दे देंगे।
इसकी स्लीव्स की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमने बैक आर्म होल का शेप दे दिया है, फिर हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। इसके बाद में हम स्लीव्स के नीचे साइड भी जो है वो निशान लगा लेंगे। तो आपका जितना भी गुलाई में आता है उसका हाफ पे आपको निशान लगाना है और 1.5 इंच मार्जिन लेकर के निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से इन निशानों को हम मिला लेंगे और ये स्लीव्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक की इससे कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और जो मेन फैब्रिक है मेरे पास में थोड़ा कम था चौड़ाई में, तो मैंने उससे क्या किया था, पहले दोनों साइड मैंने उसकी फैब्रिक को जॉइन किया था और फिर मैंने उसकी स्लीव्स को कट किया था। तो इस तरीके से अगर आपका भी फैब्रिक मान लीजिए चौड़ाई में कम होता है तो आप दोनों साइड में उसके फैब्रिक को जॉइन करके और फिर आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो मेन फैब्रिक है वो चौड़ाई में काफ़ी कम है। इसके बैक पार्ट की और स्लीव की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए।